So this is goodbye. No. No. It's see you soon. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेक्स एजुकेशन के सीजन 3 का एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो, जिसमें मैं उसकी एंडिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करूँगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि मे और ओटिस का क्या होगा, जीन को जो लेटर मिला है वो उसमें क्या है, एडम और एरिक का आगे का क्या फ्यूचर है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन की, जिन्होंने सीजन के लास्ट में अपनी डॉटर जॉय को बर्थ दिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और बर्थ देते टाइम उनका ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ता है और एक सर्जरी भी होती है। वहाँ पे उनके करंट बॉयफ्रेंड कहें तो जैकब आते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं, और ओटिस, एरिक और ओला भी वहाँ पे होते हैं। जीन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है और डॉक्टर्स उस पर सर्जरी परफॉर्म करते रहते हैं, बट लास्ट में हमें पता चलता है कि वो सेफ है। उसके कुछ घंटे बाद जेकब, ओटिस और ओला अपने नई फैमिली मेंबर जॉय से मिलते हैं, जो कि एकदम हेल्दी है। उसे देख के जेकब कहता है कि शी रिमाइंड्स मी ऑफ जॉय। सो ओला फाइनली जीन के बेबी को नाम सजेस्ट करती है कि इसका नाम जॉय ही रख दिया जाए, और सब लोग एग्री करते हैं। You remind me of joy. बट लास्ट में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जब एक डीएनए पेपर जीन को मिलता है, जिसे वो खोलती है और वो पढ़ के बहुत शॉक में आ जाती है। सो सब सोच रहे होंगे कि उस डीएनए पेपर में क्या है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि उस डीएनए पेपर में उस बेबी की फादर का पता चलने वाला है। सो जैसा कि आपको पता है कि इसे देख के वो शॉक हो गई। सो 100% उसके बेबी का फादर जेकब नहीं है। और इसके अलावा जो एक ऑप्शन मुझे लग रहा है जो कि हो सकता है वो है इनका एक्स हस्बैंड रेमी, क्योंकि रेमी इनसे पहले इनसे मिलने आया था, तो शायद वही इनका फादर हो सकता है। सो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेमी जॉय का फादर है। बट इसके रिपरकशंस हमें आगे आने वाले सीज़न में देखने को मिलेंगे, जब जेकब और बाकी की फैमिली को पता चलेगा कि जॉय का फादर कौन है, जिसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब बात करते हैं एरिक और एडम के रिलेशनशिप के बारे में। एरिक, जैसा कि जानते हैं, अपनी कजिन के वेडिंग के लिए नाइजीरिया गया था, टू बी प्रिसाइज लागोस। उसकी मम्मी वहाँ पे उसे मेकअप और ये सब करने से मना कर देती हैं, क्योंकि लोग नाइजीरिया में गे लोग को उतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। बट उस शादी में उसे एक फोटोग्राफर मिलता है जो भी गे होता है, और दोनों के बीच में इंटेंस मोमेंट होते हैं और वो किस करते हैं। I'm kidding. I'll make sure you get home okay. बट जब ये बात आके एरिक एडम को बताता है, तो एडम इनिशियली उस पर उतना नाराज़ नहीं होता है और उसके लिए एक पोयम भी लिखता है जो कि वो रहीम को देता है। और एडम इस टाइम पे एरिक के लिए बहुत फील करता है और उसे प्यार करने लगता है। बट लास्ट में एरिक एडम से कहता है कि उसने उससे किस किया था और ही इज़ नॉट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन। I can get over I don't think it was just a stupid kiss, Adam. सो इस बात से एडम बहुत हर्ट हो जाता है और फाइनली दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इन दोनों का रिलेशन बहुत ही डायनेमिक देखने को मिल रहा है, और एरिक उससे ये भी कहता है कि वो उसे होल्ड बैक कर रहा है। तो शायद से एरिक यहाँ पे कुछ नई अपनी इच्छाएं जानना चाहता है, तो यहाँ पे हमें कुछ उसका डायनेमिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है एरिक का, जो कि हमें आगे आने वाले सीज़न में और पता लगेगा। और इस सीज़न में एक और कैरेक्टर के बारे में बहुत ध्यान से दिखाया गया है, वो है लिली और ओला। सो लिली ओला के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ओला नॉर्मल रिलेशनशिप में रहना चाहती है, वो एलियन वाले स्टेप से पक जाती है। बट लिली को ये ह्यूमिलेशन टाइप का लगता है और उसकी जो ये पब्लिकली बेइज्जती भी होने लगती है न्यूज़पेपर्स में, और मॉडल का नाम सेक्स स्कूल का एक और बार उछाला जाता है। सो लिली की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो लास्ट में ओटिस जाके उससे बात करता है और उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और उसे एडवाइस देता है, जिसके बाद ओला और लिली भी वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। सो मॉडल की बात आई है तो मॉडल सेकेंडरी स्कूल को नाम चेंज होने वाला था, और इसकी जो नई हेड टीचर थी होप, उनका भी रोल इस सीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रहा।
वो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर थी और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे स्कूल में, और फंडिंग के लिए वो इसका नाम वो सब भी चेंज कर रही थी और उसकी जो रेपुटेशन है सेक्स स्कूल की वो भी बदलना चाह रही थी। बट एट द एंड ऐसा उनका सारे प्लान्स फेल हो गए और सारे स्टूडेंट्स रिवॉल्ट पे चले गए और उन्होंने एक अलग ही सेक्स परफॉर्मेंस दिया जो कि पूरे न्यूज़ में और हर जगह पे वायरल हो गया। जो फाइनली जो बोर्ड मेंबर्स थे या फिर जो फंडिंग करते थे स्कूल की, उन्होंने ये बात बताई। Basically, you guys are fucked. सो ये तो देखना रहेगा कि आगे नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है स्कूल के साथ। और जहाँ तक रही होप की बात, तो होप भी इस अपनी कंडीशन से हार चुकी थी क्योंकि बहुत बार वो ट्राई कर रही थी प्रेग्नेंट होने का, बट वो नहीं हो पा रही थी। It doesn't do the one thing it's supposed to do. सो लास्ट बार IVF ट्राई करने वाली थी। सो वहाँ पे ओटिस भी आके उससे बात किया और ओटिस ने भी उसे काइंड ऑफ एडवाइस दी और उससे बात करके उसका मन हल्का किया। सो जैसा कि हमको पूरी विलन टाइप का दिखाया गया है, वो ऐसी नहीं थी। I love you. I'd like. सो बात है सबसे मेन क्वेश्चन पे, जो है ओटिस और मेव का अब क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जो फ्रांस की ट्रिप में मेव और ओटिस किस करते हैं, उसके बाद से मेव कंफ्यूज जाती है आइजैक के लिए क्योंकि उस टाइम पे वो आइजैक को भी पसंद करती है। बट चीज़ें बहुत ही गड़बड़ाती हैं, आइजैक उसे छोड़ देता है और बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं। और साथ ही साथ मेव का एडमिशन भी आता है USA में, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं और कॉलेज भी फंड नहीं कर पाता। बट लास्ट में ऐसे हमने देखा है कि इसकी माँ ने उसे पैसे दिए और उसे कहा कि जाके अपनी ड्रीम जिए US में। सो सिर्फ एक ही दिन हुआ था ये ओटिस और मेव को वापस आता है और उसके बाद वो ओटिस से दूर USA जाने वाली थी। सो लास्ट में मेव ओटिस के पास आती है और उसे गुड बाय कहती है। तो ओटिस उससे पूछता है, So this is goodbye. तो मेव उसे कहती है। No. It's see you soon. सो उनका काइंड ऑफ रिलेशनशिप अभी होल्ड पे है और दे वर ऑन अ ब्रेक। बट कुछ कह नहीं सकते कि वो USA से आने के बाद मेव कैसा बिहेव करती है और मेव क्या करेगी। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 सीज़न के बाद अब तो उन दोनों को साथ ला ही देना चाहिए, क्योंकि हर बार पहले दूसरे और तीसरे सीज़न में कुछ ना कुछ होके वो दोनों दूर रहे और सिर्फ हमें उनकी दूरियाँ दिखाई दी। तो चौथे सीज़न में शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक साथ हो जाए, बट शुरू में तो ऐसा नहीं होगा, वो लास्ट में ही हो पाएगा। बट असली में उन दोनों का क्या होगा ये तो हमें आने वाले सीज़न में ही पता लगेगा। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Nothing feels right when you're not around. It wasn't just about the money for me. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।